स्वदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, मेरे साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं। उसके लिए वो 3 सब्जेक्ट में से एक पर वोटिंग करते हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं आज किस विषय को आपने बहस का मुद्दा बनाया है। बहस का मुद्दा सबसे बड़ी खबर थी आर्यन खान से जुड़ी हुई। आज उन्हें फिर राहत नहीं मिली है और ड्रग्स केस से जुड़े विवादों का नया अध्याय का, इसीलिए आपने इसे आज बहस का मुद्दा बनाया है। बहस में हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। समीर वानखेड़े की पत्नी जो खुद एक एक्टर हैं, क्रांति रेडिकर वानखेड़े, वो भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं आज दिन भर क्या कुछ हुआ। आज दिन भर कोर्ट के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वकीलों ने अपनी तरफ से तमाम आर्ग्यूमेंट दिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट पूरे नहीं हुए। एनसीबी के वकील को भी अपनी बात कहनी है। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त मांगा था। इसी के चलते अब जो है वो इस बारे में कार्रवाई कल अदालत के अंदर होगी दोपहर 2:30 बजे के आसपास। इस बीच नवाब मलिक आज फिर से समीर वानखेड़े के खिलाफ सबूतों की नई दस्तावेज लेकर आ गए। उन्होंने एक निकाहनामा सार्वजनिक किया जिसमें समीर खान का निकाह हुआ बताया गया था। वो समीर खान पर यह आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर दरअसल मुसलमान है, उनकी मां मुसलमान थी, उनके पिता दाऊद नाम रखते थे, इसीलिए रिजर्वेशन के आधार पर उनका नौकरी में आना एक तरह का फ्रॉड है। क्या समीर वानखेड़े इसमें फंसेंगे? ये बड़ा सवाल है। इसी पर क्रांति से भी जवाब लेंगे। साथ ही साथ आज जो विजिलेंस की इंक्वायरी थी समीर वानखेड़े पर, वो भी शुरू हो चुकी है। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को समीर वानखेड़े ने गलत बताया है। सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट, उसके बाद आज का सवाल होगा। पब्लिक के मंच में कौन कौन जुड़ेंगे ये आपको बताएंगे। ड्रग्स केस और उससे जुड़ी जांच अब विवादों के दलदल में धंसती जा रही है। नए आरोपों में एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तीखे हमले किए हैं। नवाब मलिक ने उनके निकाह से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए तो साथ ही क्रूज पार्टी में दाढ़ी वाले शख्स का जिक्र कर सनसनी फैला दी। एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। इस बीच समीर वानखेड़े की शादी कराने वाले काजी भी सामने आ गए। हमने पढ़ाया, दस्तखत भी किया। समीर भी उस वक्त में मुसलमान थे, शबाना ये भी मुसलमान थी, इसलिए निकाह हुआ और हमने निकाह पढ़ाया। काजी के बयान पर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने पलटवार किया। मौलाना जी जो भी कह रहे हैं उनको उसी वक्त फाइंड आउट करना चाहिए था कि आदमी हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी है। तो वो क्या बोल रहे हैं रिलीजन के हिसाब से, वो मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने उनको सुना नहीं है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव भी नवाब मलिक को जवाब देने का मन बना चुके हैं। ये करने से गुनाह होता है कि इसका पर्सनल लाइफ, किसका लव लाइफ, माँ बाप, जात को नहीं है, वो कानून से सही नहीं है। उसके ऊपर मैं एट्रॉसिटी का एक्ट लगाऊंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जांच अधिकारी पर लगे आरोपों पर निशाना साधा है। जो न्याय की प्रक्रिया है, उस न्याय की प्रक्रिया में इस प्रकार से बाधा लाना ठीक नहीं है। वहीं आर्यन खान समेत दूसरे आरोपियों पर हाईकोर्ट में तर्कों के तीर लगातार दूसरे दिन जारी रहे। ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की टीम मुंबई में मौजूद है। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी का बयान आज रिकॉर्ड किया है। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे चली बयान की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं। देश की बहस में चर्चा है कि ड्रग्स केस की जांच, कोर्ट में सुनवाई और जुबानी जंग क्या जांच प्रभावित कर सकती है। तो सबसे पहले आज आपको बता देते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल है क्या ड्रग्स मामले में हो रही कार्रवाई के बीच व्यक्तिगत बयानबाजी उचित है, क्योंकि समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल हो रहे हैं, उनके निकाह पर सवाल हो रहे हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं।
क्या ये उचित है? यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे मैं आपको क्रांति रेडेकर जी के पास ले जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज पब्लिक के मंच में मेरे कौन कौन से साथी मुझसे जुड़ेंगे। मेरे साथ वैष्णवी श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ेंगी, मेरे साथ मुस्कान पांडे गुरुग्राम से जुड़ेंगी, मेरे साथ मनीष कुमार नोएडा से जुड़ेंगे और मेरे साथ गुरवीन सिंह इंदौर से जुड़ेंगे। ये 4 लोग पब्लिक के मंच के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं क्रांति जी के पास, क्रांति रेडेकर वानखेड़े, जो कि खुद एक अभिनेत्री हैं और समीर वाडेकर जी की पत्नी हैं। क्रांति जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक के बाद एक आरोप नवाब मलिक साहब लगा रहे हैं। आज उन्होंने एक निकाहनामे को सामने रखा है, ये जताने की कोशिश की है कि भाई समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, मुस्लिम रीति रिवाज से उन्होंने विवाह किया है और बाकायदा निकाहनामे में उनके जो पिताजी हैं उनका मुस्लिम नाम लिखा गया है। क्या है इस निकाहनामे की सच्चाई और क्या आप लोगों ने कभी धर्म परिवर्तन किया है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो निकाहनामा पेश किया गया है वो बेशक सही है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया गया था, बिकॉज उनकी माताजी जो थी वो मुस्लिम थी। वो चाहती थी कि ये उनकी खुशी के लिए एक कल्चरल फॉर्मेलिटी की तरह इस फंक्शन को किया जाए, तो उस हिसाब से वो हुआ। लेकिन समीर जी हिंदू हैं, मार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो चाहते थे कि अपनी शादी जो है वो लीगल करने के लिए वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे अंडर ये शादी करें। आप इस सर्टिफिकेट को हम जनता को बताना चाहते हैं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट है, जिसके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर ही डिवोर्स भी हुआ है। और ये तभी किया जाता है जब 2 अलग रिलीजन के लोग एक साथ एक शादी में आते हैं, जो बालिग होते हैं और जिनको पता होता है कि वो दूसरे रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं। तो समीर जी ने ये किया क्योंकि उनको पता था कि वो हिंदू हैं, उन्होंने कभी भी अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया, उनकी जो जाति है वो महार है, इसलिए वो हर उस सोशल बेनिफिट का उपभोग कर सकते हैं जो एक महार कम्युनिटी के इंसान ने करना चाहिए। ठीक है, आपने बताया कि आखिरकार क्या परिस्थितियां थी जिसमें उन्होंने ये निकाह किया। अपनी माँ की विश को पूरा करने के लिए उन्होंने निकाह किया क्योंकि उनकी माँ मुस्लिम थी, समझा जा सकता है इस बात को। आपने स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट भी दिखाया। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि नवाब मलिक एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, आप लोग खुलकर जवाब दे रहे हैं, क्या समीर वानखेड़े जी भी खुलकर जवाब देंगे इस बात का? वो खुलकर जवाब इसलिए अभी प्रेस के सामने नहीं दे पाते क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल में है, लेकिन उनकी बाजू जो है वो हम सक्षम हैं हम आगे आके बताने के लिए, जनता को आंसर करने के लिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जो भी नवाब जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कोर्ट में सिद्ध हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मीडिया ट्रायल करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ घसीटते जा रहे हो एक ऑनेस्ट इंसान को और उसको बदनाम करने के लिए ये सब आप कर रहे हैं। ये प्लीज़ आप ना करें और लोगों के मन में उनकी जो छवि है एक निडर ऑफिसर की, एक ऐसा ऑफिसर जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये देश के लिए दिया है उनके ऑपरेशंस द्वारा, तो ऐसे ऑफिसर का नाम उसके ऊपर आप कीचड़ ना उछालें। वो एक छोटी जाति से आते हैं, एक छोटे गांव से आते हैं, उसका हमें अभिमान है और जस्ट बिकॉज वो एक छोटी जाति को बिलोंग करते हैं आप उनको प्लीज़ ट्रोल ना करें। ठीक है, आपने कहा कि वो छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, हम भी ये बात जानते हैं कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है IRS पे वो इसी आधार पर हुआ है, इसी कोटे के आधार पर हुआ है। वो बहुत कड़क हैं, खास तौर पर फिल्मी हस्तियों से वो पंगा लेते रहे हैं जब उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी थी। शाहरुख को भी पकड़ चुके हैं, मिका को भी पकड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तीसरे शख्स की बात की जा रही है, इतने कठोर शख्स के बारे में जो कॉपी बुक ढंग से जो है वो लॉ को मानता हो, कानून को मानता हो, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने क्रूज से एक दाढ़ी वाले शख्स को बचा दिया जिसकी एक माशूका थी जो पिस्तौल लेके घूम रही थी। कौन है ये? क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है या सिर्फ एक शगुफा छोड़ने की कोशिश की है नवाब मलिक ने? क्या ऐसा कोई व्यक्तित्व था उस क्रूज शिप पर? आपके पास कोई जानकारी है इस बारे में?
ये दाढ़ी वाले शख्स कौन है मुझे पता नहीं है, क्या है ये बोल रहे हैं, ना मेरा इस केस से कोई लेना देना है। ये सारी ये सबजुडिस मामला है पूरा, जो कोर्ट में सिद्ध होगा। इसके ऊपर एक विजिलेंस की टीम बिठाई गई है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ट्विटर पे बताने से अच्छा है कि आप कोर्ट में जाएं और उसके सबूत मांगे और सबूत पेश करें समीर जी के खिलाफ, अगर है तो कुछ आपके पास, और फिर ही उनको दोषी करार दीजिए। आप पहले उनको ट्विटर पे दोषी करार कर देते हैं, ये कहाँ की बात हो गई, ये कहाँ का न्याय हुआ। लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें, आप प्लीज़ ब्रेन वॉश मत होइए, आप अपना संयम बना के रखिए। और मैं आपको वापस बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समीर वानखेड़े का साथ दीजिए। ठीक है, आपने बताया कि आप चाहती हैं कि समीर वानखेड़े का जनता साथ दे, एक बड़ा सेक्शन उनका साथ भी दे रहा है। लेकिन आर्यन खान मामले में आप समीर वानखेड़े की कार्रवाई को कैसे देखती हैं, एक सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, ऑब्वियसली उनकी पत्नी के तौर पर भी? क्या उन्होंने जो कुछ किया ठीक है, रूल्स के हिसाब से किया, नियम कानून के मुताबिक किया? ये बॉलीवुड का ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कोई तो बड़ी ड्रग लॉबी काम कर रही है और मुझे पता नहीं नवाब जी इनका साथ क्यों दे रहे हैं, कि ऐसी क्या बात हो गई। सिर्फ उनके जो दामाद हैं उनको अरेस्ट हुई थी, इसके लिए वो पर्सनली ये वेंडेटा निकाल रहे हैं, या क्या बात है? क्योंकि कौन चाहेगा कि इतना अच्छा ईमानदार ऑफिसर जो काम कर रहा है उसका काम हम रोके, इतने केजीज ड्रग्स जो पकड़ रहा है उसका काम हम रोके? तो कोई ऐसी ड्रग्स रिलेटेड ही टीम है जो ये चाहती है कि समीर उस जगह से हट जाए ताकि उनका कारोबार चलता रहे। उनके पैर पे जो समीर ने पेट पे जो पैर रखा है वो उन समीर जी का पैर हट जाए। ठीक है, क्या समीर या आपके ससुर साहब या क्रांति जी खुद इस मामले का कानूनी जवाब देंगी? कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगी नवाब मलिक को? क्योंकि उनकी तरफ से यही संकेत है, वो तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, वो ट्विटर पर ही आरोप लगाते रहेंगे। आप कोर्ट में जाएंगी? यास्मीन जी ने ऑलरेडी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। एंड अगर एट्रॉसिटीज़ की बात है जो हम दलित लोगों पे वो लगा रहे हैं, उसके बारे में हमारी लीगल टीम डिसीजन ले रही है। जो भी होगा, पूरा दलित समाज हमारे साथ है, हमारी महार कम्युनिटी हमारे साथ है, जो भी होगा हम जल्दी ही उसके बारे में लोगों के सामने आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति जी। और सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मलिक जुड़ गए हैं, राम कदम जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ एनसीपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर समीर दलवाई जुड़ गए हैं। मेरे साथ एक्टर प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के समर्थक भी हैं। और सबसे पहले तहसीन, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। मुझे बताइए, अगर नवाब मलिक जी के पास इतने सारे सबूत हैं जिससे वो समीर वानखेड़े को फ्रॉड डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्होंने गलत ढंग से अपनी जाति का इस्तेमाल किया, गलत जाति बताई, धर्म बदला, तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? बर्खास्त हो जाएंगे समीर वानखेड़े जी। ट्विटर पर रोज रोज आरोप लगाने का क्या लॉजिक है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, और अगर उनकी पत्नी से मैं पूछ सकता था ये प्रश्न क्रांति जी से, तो मैं दो प्रश्न उनसे पूछता। एक, आप क्यों डेफेमेशन का केस नहीं करते 499 और 500 पे नवाब मलिक पर और मुझ पर? क्योंकि सारे जो एफिडेविट्स है, आज वाले तो नवाब मलिक ने डाले, वो जो सारे वीडियोस है वो सारे मैंने डाले। अगर आप सच कह रहे हो, आप केस कर दीजिए। क्रिमिनल डेफेमेशन में पैसा भी नहीं लगता, आपका फर्जीवाड़ा सब बाहर आ रहा है। और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि दीपक भाई, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, या मेरे भाई राम भी बैठे हुए, निकाह सिर्फ दो मुसलमानों के बीच हो सकती है, हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और क्रिश्चियन, मुसलमान और सिख और हिंदू, उनके बीच में निकाह हो ही नहीं सकती, फॉर्मेलिटी के तौर पर भी नहीं हो सकती। और दीपक भाई, इसका प्रमाण मैं हूं। मेरी माँ मुस्लिम है, मैं नास्तिक हूं, और मैंने मोनिका, जो हिंदू से स्पेशल मैरिज एक्ट में के तहत शादी किया था, निकाह हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती। अगर आप नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, उन्होंने तो एक रस्म निभाई थी, खाली वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने रस्म निभाई थी, और वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्होंने शादी की है। वो सर्टिफिकेट भी सार्वजनिक है। सर, मौलाना को ये अधिकार ही नहीं है कि तो एक हिंदू और एक मुसलमान का निकाह कराए, ये अधिकार है ही नहीं सर, वो पॉसिबल ही नहीं है सर। स्पेशल मैरिज एक्ट को मैं मानता हूँ। तो मैं बोलता हूं, अगर ऐसी बात है तो नवाब मलिक साहब कोर्ट में चले जाए ना, क्या दिक्कत है? अरे वानखेड़े फैमिली तो कह रही है वो कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने एफआईआर लिखा दी है, वो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का केस डालेंगे, चले जाए कोर्ट के अंदर, दिक्कत क्या है? आप प्रूव कर दीजिए कि ये निकाह गलत है, नल एंड वॉइड है, इस निकाह के आधार पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। आप ये करने से क्यों हिचक रहे हैं? बिल्कुल सही सर, ये तो नल एंड वॉइड पहले हो गया क्योंकि डिवोर्स हो चुका है। सर देखिए, सवाल ये है, ये लोग क्या कह रहे हैं,
हम जाएंगे। दस्तावेज कौन से दिखा रहे? ये दस्तावेज इनके पिताजी के दिखा रहे, दादाजी के दिखा रहे। आप समीर दाऊद वानखेड़े के दस्तावेज दिखाइए ना। आप बताइए उसको कैसे मिला वहां पर IRS में, उसको वहां पर हाउ डिड ही गेट अ सीट, वहां सीट कैसी मिली? आप वो दस्तावेज दिखाइए। आज तक जो नवाब मलिक ने डाला है, आज तक जो ट्विटर पे मैंने डाला, जितने भी वीडियो इसके फर्जीवाड़ा, जितने भी वीडियो जो से फर्जीवाड़ा रेट किया है, वो सारी चीज जो मैंने डाला, उस लड़के को कोर्ट पे बात कर रहा है। आप बताइए ना ये सब गलत है या सही है? आप धमकी क्यों दे रहे हैं? आप जा रहे हो, आप जाओ कोर्ट करो केस। क्यों नहीं कर रहे ये लोग केस? ये इसलिए नहीं कर रहे केस सर क्योंकि मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं इन्होंने देश को चीट किया है। इनके धर्म पे कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि इन्होंने गरीब SC का जगह लिया है, और अगर नहीं लिया, ये आज तक SC ST का प्रोसेसिंग केस कर देते। 3 दिन से ये मामला चालू है, कौन जिनको रोक रहा है? इसमें पैसे भी नहीं लगते 499 500 में डेफिनेशन का केस करने के लिए। करें ये केस। ठीक है, मैं सीधे राम कदम जी के पास चलता हूँ। राम कदम जी, ये आंख मिचौली चल रही है, नवाब मलिक जी इसको वाकई सीरियस एंड तक ले जाएंगे? क्योंकि कानूनी केस वो भी नहीं करना चाहते। अगर साफ साफ चीट किया है, फ्रॉड किया है, समीर वानखेड़े ने धर्म बदला है, उनके पास सबूत है, तो क्यों ना वो कोर्ट जाए और समीर वानखेड़े को बर्खास्त करवा दे। देखिएगा कि आज की इस चर्चा में मैं अक्सर तहसीन जी को सुनता हूँ, बड़ी बेबाक तरीके से सटीक बातें वे रखते हैं, पर आज इस चर्चा में कहीं ना कहीं तहसीन जी मूल मुद्दे को वे भी भटक गए, ऐसा मेरा निजी मामला है। व्यापकता से मेरी इस बात को वे ले। अब 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि देश को ड्रग से बचाना, ड्रग माफिया के खिलाफ हम सभी ने, सभी दलों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ आकर के उसे पूरी तरह से समाप्त करना, यह अब समय की मांग है। हमारा देश 2030 में विश्व में सबसे नौजवान अधिक किस देश में, तो हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार का वो जो आंकड़े आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ऐसे हालात में यदि हमारी नौजवान पीढ़ी ड्रग में लिप्त हो जाए तो देश का भविष्य क्या होगा? तो इसलिए एक और समीर वानखेड़े जी प्रामाणिकता से जो उन्हें दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस बात में किसी के मन में कोई इस समय तक, वर्तमान समय तक कोई शंका होने का कारण नहीं है, क्योंकि नवाब मलिक जी के जो आरोप है वो राजनीतिक बदले की भाव से, और खुद के दामाद को जब कोई इंसान, कोई अधिकारी जेल में डाल दे तो उसके बाद मुंह से फूल झड़े, ऐसी कोई अपेक्षा कर नहीं सकते, तो मुंह से वही झड़ रहा है जो आमतौर पे होता है। तो इसके लिए नवाब मलिक जी के कोई भी आरोप को देश के लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। तहसीन भाई, आप पूरे सोशल मीडिया में जाकर के देखिए, महाराष्ट्र सरकार की और तीनों दलों की छीतू हो रही है। क्या कारण है? कारण यही है कि पूरी जांच को भटकाने के लिए लगातार 25 दिन मुख्यमंत्री जी से लेकर के शरद पवार जी तक और हर दूसरे दिन नवाब मलिक जी कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। अब जो तुम्हारा जो सवाल था तहसीन जी कि निकाह सही है, गलत है, धर्म बदला है, नहीं बदला है, 100% वैलिड पॉइंट है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, उसका एक अपना मेरिट है। पर इस समय महत्वपूर्ण क्या है? अगर नवाब मलिक जी को वाकई उनके निकाह से तकलीफ थी, उनके जाति से, धर्म से तकलीफ थी, तो अभी ड्रग का रैकेट ये पकड़ने जा रहे हैं, पकड़ा है, ड्रग्स को हिरासत में लिया है, तो अचानक कैसे उन्हें याद आया? अब तक क्यों नहीं याद आया? अभी ये टाइमिंग का इशू है। अभी इस कारण याद आया क्योंकि अभी दिख रहा है कि पूरी तरह से ड्रग माफिया का जो हफ्ता वसूली है वो कहीं ना कहीं बंद होगी। अब ये हफ्ता वसूली बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वादे तो अंदर चला गया जो महीने के 100 करोड़ दे रहा था। अब यहां भी कोई ना कोई वादे छुपा होगा, जो भी करोड़ों की वसूली देता होगा वह निरंतर रहे। इस कारण हर 2 दिन के बाद, ठीक है, सीधे डॉक्टर समीर दलवाई के पास चलते हैं। डॉक्टर समीर दलवाई, आपकी लड़ाई समीर वानखेड़े से है या फिर ड्रग्स के खिलाफ? साफ जवाब दीजिएगा। डॉक्टर समीर दलवाई, आपकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है या फिर आपकी लड़ाई जो है समीर वानखेड़े के खिलाफ? तो पहले तो नमस्ते, और मैं समीर वानखेड़े नहीं हूँ, ये मैं बता दूं आपको। मैं समीर दलवाई और मैं राम साहब की भी बातें सुन रहा था। आपने इतना फेमस कर दिया समीर वानखेड़े को कि हर समीर वानखेड़े ही नजर आ रहा है। डॉक्टर दलवाई, समझ लीजिए इस बात को। हर चीज तो नवाब मलिक साहब।
वो खुद इसमें काबिल है अपने आप को फेमस करने, और जो बची हुई चीज है आप लोग काफी है उसमें। मेरी या नवाब मलिक साहब की जरूरत नहीं है उनको ये करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी भी अभी कह रही थी कि वो बहुत ही काबिल अफसर है, हम सब जानते हैं। ये है कि हमें देश में सबसे जरूरी, जो राम कदम साहब अभी बोले, कि देश को नारकोटिक से दूर करना, बच्चों को, जवान पीढ़ी को दूर रखना जरूरी है। और ये जरूरी, अगर इतनी, जैसे राम भाई जो अभी बताए कि इतनी हमारी यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी नहीं 2030 में, तो यंगेस्ट पॉपुलेशन के पर पहुंचने के लिए 3000 लोग कोकेन रोकना, और वो कहाँ से आई, कहाँ क्यों आई, किसके पास आई, वो खोजना ज्यादा जरूरी है वानखेड़े जी के लिए, उनके कलीग्स के लिए और हम सब के लिए। या जो व्यक्ति के पास व्यक्तिगत 1 ग्राम भी कुछ पकड़ा नहीं गया, या उसके जो दोस्त थे उनके पास 5 ग्राम, किसी के पास 6 ग्राम पकड़ा गया, पर वो भी रखना तो गलत है ना डॉक्टर दलवाई, वो भी रखना गैर कानूनी है, वो भी आपको जेल भेजता है। हाँ नहीं भेज, इसलिए तो जेल भेजता मैं आपको, और ये सबको सुनने दीजिए। ये एट द वर्स्ट कंजम्पशन के बारे में उनके ऊपर केस की जा सकती है, एट अ कंजम्पशन लेवल। और उसके लिए ये 5-6 ग्राम के लिए छुटपुट जिसे हम बोलते हैं, ये पुलिस कार्रवाई काफी है। मेरे भाई, चींटी को मारने के लिए तोप खाना लाने की क्या जरूरत है? अगर तोप खाना खुद ब खुद चल के चींटी पीछे में, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सब चीजें पुलिस अपने लेवल पे भी कर सकती है। और एट द मोस्ट इस व्यक्ति को इतने छोटे कंजम्पशन के लिए भी एट द मोस्ट 1 ईयर की सजा हो सकती है। आज आप प्रशांत भूषण जी का बयान जो आया है वो सुन लीजिएगा। तो अगर चींटी को मारने के लिए तोप आई है तो जरूर कोई ना कोई मुद्दा है, और मुद्दा अच्छा, ये है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ड्रग्स के खिलाफ हैं समीर वानखेड़े का, ये तो बता दीजिए डॉक्टर दलवाई। आप ड्रग्स के खिलाफ हैं समीर वानखेड़े के, और अगर ड्रग्स के खिलाफ है तो समीर वानखेड़े के शादी पर, निकाह पर, उनके धर्म पर, उनकी जाति पर, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर इतनी टीका टिप्पणी क्यों एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता द्वारा? पहली बात तो ये सवाल ही पूछना गलत है कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूं या नहीं। ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए, आप भी खिलाफ होना चाहिए। इस पे कोई बयान है ही नहीं। मुद्दा ये है कि इसमें जो ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इनकी हिस्ट्री है। पिछले साल रिया चक्रवर्ती जी के भी पीछे पड़े थे, अब तक चार्जशीट हुई नहीं है। तो मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति एक चींटी के पीछे तोप जो आ रही है, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? अगर है तो मुद्दा ये है कि उनका व्यक्तिगत इसमें का इश्यू है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई और जाति से, धर्म से, इससे कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। मुद्दा ये है, इसलिए व्यक्ति अगर खुद फ्रॉड है, व्यक्ति के कैरेक्टर पे अगर कुछ डाउट है, और अगर ये व्यक्ति बार बार मीडिया चेस करने के लिए, हेडलाइंस चेस करने के लिए ऐसी चीजों में ध्यान दे रहा है, और जो रियल मुद्दे हैं ड्रग्स के, जो आपने बोला, जहाँ 3000 किलो नारकोटिक्स लैंड होगी, वो इश्यू पे बारे में हम बात नहीं कर रहे, तब डाउट आता है कि इन्वेस्टिंग ऑफिसर अबाउ सस्पिशन, क्या हम उसके बारे में अगर डाउट है तो क्या ये सोचना नहीं चाहिए? दूसरी बात, आज खुद जो है, मेरा मुद्दा एक सुनिए, एक लास्ट 1 मिनट, तो प्रभात सहल जो खुद है, अब ये पंच विटनेस क्या होते हैं? जब कोई भी एनसीबी ऐसा कार्रवाई करती है तो उस वक्त उन्हें कुछ पंच लगते हैं, विटनेस लगते हैं, जो अनबायस्ड हो, अनप्रेजुडिस्ड हो और जो इम्पार्शियल हो। उसमें से एक तो बीजेपी कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उसमें पॉलिटिक्स पार्टी का नहीं लाता, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता, भाई उसे क्यों लिया? और विटनेस नहीं थे अगर आप सच काम कर रहे थे। दूसरे जो व्यक्ति है गोसावी जी, वो खुद फोटो निकाल रहे थे, सेल्फी डाल रहे थे, उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे आर्यन खान को अंदर, और उसके बाद अभी वो गायब है, पता नहीं आज कुछ शायद पता लगा हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रभाकर सहल जी है, जो उनकी गोसावी के बॉडीगार्ड थे, पहले आपने उनको विटनेस पंच बनाई क्यों? और अगर उनको बनाया, वो आके बोल रहे कि उन्होंने खुद सुना 25 करोड़ की बात हो रही है। तो ये मुद्दा ये है भाई कि nobody is above suspicion, और स्पेशली अगर आप, ठीक है, इसीलिए जांच भी हो रही है, इसीलिए जांच भी हो रही है। लेकिन प्रियदर्शनी, एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगा, आपने इतना कुछ सुना समीर वानखेड़े के बाद में, आपको क्या लगता है वो फ्रॉड है या जेन्युइन है? जी, आप मुझे पूछ रहे हैं? मैं प्रियदर्शनी से सवाल पूछ रहा हूं। ये तो जांच एजेंसी बताएंगी, क्योंकि उन्हें जी, क्योंकि दीपक जी इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है, मैं कीर्ति जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो देखिए ये बात तो बहुत ही, मुझे भी सुन के बड़ी अभी हैरानी हुई कि उनका निकाह हुआ था और उसके बाद उसमें उनका नाम बदला गया था।
तो देयर इज अ फैक्टर जो सस्पिशन पे है, ऐसा तो हम उनको नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद फॉर द कन्वीनियंस, वानखेड़े जी अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ड्रग्स को हटाना चाह रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, बट इस पहलू को हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ ना कुछ काला है जो इस तरीके का प्रोजेक्शन हो रहा है। दूसरी बात कि जहां तक ड्रग्स की बात है तो ड्रग्स बॉलीवुड में डेफिनेटली है, फैला हुआ है, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हर जगह ऐसे बहुत सा कॉर्पोरेट में देख लीजिए आप, बहुत सारी कंपनीज में देख लीजिए। लेकिन हाईलाइटेड प्रोजेक्शन जो हो रहा है, क्योंकि मैं बॉलीवुड से आती हूं, तो हाईलाइटेड जो हो रहा है वो बॉलीवुड हो रहा है, बदनाम जो हो रहा है वो बॉलीवुड हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे के सारे जो बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं वो ड्रगी हैं, नशा ले रहे हैं। तो ये जो एक इमेज बनाई जा रही है मीडिया के द्वारा, इससे कहीं ना कहीं जो ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी पे भी आप लात मार रहे हैं। तो इस प्रोस्पेक्ट से ये लार्जर सवाल है प्रियदर्शी, इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन बॉलीवुड अपने अंदर की गंदगी कैसे साफ करे, इस पर भी उसको ध्यान देना चाहिए। वैष्णवी श्रीवास्तव, मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई हैं। वैष्णवी, क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे के बारे में? क्या बॉलीवुड को खुद अपनी गंदगी साफ करने के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि जो है बॉलीवुड को अपने कदम खुद उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये एनडीपीएस के केसेस यहाँ पे फैल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि जनरेशन अच्छी बने हमारी, और आने वाले बच्चे आगे जो है अच्छी चीजें सीखें। इसके लिए जरूरी है कि ड्रग्स का काम खत्म किया जाए यहाँ से। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ड्रग्स का काम खत्म किया जाए। तहसीब, मुझे लगता है कि ये समीर वानखेड़े वाला पूरा का पूरा मामला केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार हो गया है। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का रिपीट आया है। क्या आपको लगता है आर्यन खान सही है, उन्होंने जो किया सही किया और उनको तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए? तहसीन कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर समीर दलवाई यही कह रहे हैं कि बहुत कंजम्पशन का केस बनता है, उससे ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल सही, डॉक्टर समीर दलवाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दीपक भाई, अगर मैं जब भी आपके शो पर आता था या के डिबेट्स पर भी, तभी राम भाई भी होते थे, ये बात कहा जाता था कि इस रिया चक्रवर्ती के माध्यम से एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट टूटेगा और इसके एक्सपोज होगा। आज 1 साल हो गए, समीर भाई ने अभी उन्होंने बताया कि कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी चार्जेस को खारिज कर दिया। अब आर्यन के केस में कहा जा रहा है, लेकिन आर्यन के केस में सच्चाई क्या, संक्षेप में बता देता हूँ। आर्यन को क्रूज में नहीं, क्रूज के पहले पकड़ा गया था। उसके पास कोई ड्रग्स नहीं निकला, कोई पैसा नहीं था उसके पास, कोई सबूत नहीं था कि अरबाज के पास जो 5 ग्राम चरस निकला वो आर्यन के कंजम्पशन के लिए। इनके पास सबूत महज एक आर्यन का कन्फेशन है, जो पुलिस के सामने कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में। इसे सुप्रीम कोर्ट ने तूफान सिंह और उसके बाद अन्य केसेस में भी कहा, एनपीडीएस भी पुलिस की मानी जाती है। आर्यन खान का जो व्हाट्सएप चैट लिया गया, उसका पंच नहीं किया गया, व्हाट्सएप इलीगली लिया गया क्योंकि उनके पास कोई वारंट नहीं था। ये आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 22 ब्रैकेट 3 राइट टू नॉट इंक्रिमिनेट योरसेल्फ के खिलाफ है। आर्यन का सारा केस एक फर्जी केस है। मेरे हिसाब से दीपक भाई, ये एक किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का केस बनता है। और मेरी सलाह होगी शाहरुख को, जब आर्यन को बेल मिले और ये केस खारिज हो जाए, एफआईआर क्वॉशिंग के लिए जाए, और एफआईआर क्वॉश करने के बाद इस एजेंसी को आप सू करो, क्योंकि इस तरह का केस करना, किसी को किडनैप करना, ये देश के लिए गलत है। अभी ये दर्शक कह रहे हैं कि हमें ड्रग्स के खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल सही। ड्रग्स कहां से आते हैं भारत में? ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर में। वो पोर्ट में जो ड्रग्स है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस पर क्या जांच हुई? 3000 किलो ड्रग्स, उस पर आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया? फिर ड्रग्स पकड़ा, ठीक है, कितने लोगों को अरेस्ट किया? ड्रग्स आते अफगानिस्तान से, ड्रग्स आते वियतनाम से, ड्रग्स आते कंबोडिया से, भारत के अंदर थाईलैंड के रूट से आते। वो बॉर्डर्स किसके हाथ में, पोर्ट्स किसके हाथ में? मैं किसी व्यक्ति के मैं कह रहा, ड्रग्स भारत में आ ही नहीं सकते उन एजेंसीज के सहयोग के बिना जो केंद्र की सरकार को रिपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को इसकी जवाबदारी लेनी होगी। आप 5 ग्राम के लिए लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा, 5 ग्राम के लिए लोगों को ना पकड़े, इसका मतलब तहसीन भाई 5 ग्राम हो तो बोला चलिए 5 ग्राम है, आज आपको नहीं पकड़ेंगे, आप जाइए। पर आर्यन को पकड़ना ही नहीं था क्योंकि उसके पास निकला ही नहीं। दीपक भाई, मान लो क्या लॉजिक हुआ कि 5 ग्राम के लिए क्यों पकड़े? यहाँ तो 1 ग्राम के लिए भी पकड़ा जाता है तहसीन भाई। एनडीपीएस का एक्ट ये कहता है जो 1980s में बना है। बिल्कुल, मैंने उसको 2002 में अमेंड किया था वाजपेयी जी ने, उसको रिफॉर्मेटिव लॉ किया था। लेकिन मैं आपको एक बात देता हूं, मान लो दीपक भाई आप और मैं व्हाट्सएप पे चैट किया और हम जा रहे हैं राम भाई के घर पे खाने के लिए, कई पुलिस ने हमें रोक लिया, हमारे चैट को पकड़ लिया, इलीगली इंटरसेप्ट कर दिया,
और राम भाई के वहां 5 ग्राम ड्रग निकला। इसका मतलब ये हो गया कि हम दोनों कंज्यूम करने वाले थे नहीं, आप और मैं कर ही ले रहे। अरे पर राम भाई क्या ड्रग निकले क्यों? तहसीन पूनावाला मुझे ये बताइए, उनके यहाँ ड्रग निकले क्यों? आपके यहाँ ड्रग निकले क्यों? अगर आप और वो जिम्मेदार नागरिक है तो आपके घर ड्रग हो क्यों? ये तो बताइए ना, इसका लॉजिक दीजिए। तो आर्यन के पास कहाँ निकला? आर्यन अरबाज के साथ था ही नहीं। आर्यन को स्कूल में जाने से पहला पकड़ा गया। मतलब आर्यन को छोड़ दे, आर्यन को छोड़ दे। आज आप आर्यन की वकालत इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, मुनमुन धमेचा की तो नहीं कर रहे। मैं मुनमुन के लिए भी कह रहा हूँ और मैं मुनमुन का भी बता रहा हूँ आपको दीपक भाई। वो लड़की एमसी थी, उसका ना आर्यन से कोई लेना, तो आर्यन को पहचानती भी नहीं। वो लड़की एक गरीब खानदान से आती है, वो एमसी थी। वो ड्रग्स, उसके पास रैपिंग पेपर भी नहीं था। उसके कमरे में आए 5 ग्राम ड्रग्स जमीन पे मिला, उस लड़की को पकड़ लिया। कहां से उस लड़की के पास आए? मैं उस लड़की के लिए भी खड़ा हूँ, आर्यन के लिए तो हूँ, बट ठीक है, मैं सीधे राम कदम जी के पास चलता हूँ। राम कदम जी बताइए, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि भाई राम कदम जी के या मेरे घर में 5 ग्राम ड्रग मिल जाए तो पकड़ना नहीं चाहिए, गलत है ये पकड़ना। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। यही संकेत दे रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, यही संकेत दे रहे हैं। आपका दिल यही कह रहा है, शब्दों को आप रोक रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर राम भाई के घर से निकले, मैं जानता हूँ कभी नहीं निकलेगा, तो उसके लिए दीपक भाई मुझे ना पकड़े, या मेरे घर से निकले तो उसके लिए राम भाई। अगर राम भाई के घर तहसीन पूनावाला और राम भाई होंगे तो दोनों गिरफ्तार होंगे, लॉ ये कहता है। अरबाज के साथ आर्यन नहीं था, अरबाज के साथ आर्यन नहीं था। यही आपने देखा है, मैंने देखा, ये किसने देखा? ये एनसीबी देखेगा या आप और मैं देखेंगे? बताइए तहसीन भाई। ये कोर्ट में एडमिटेड फैक्ट है, ये कोर्ट में एडमिटेड फैक्ट है, एजेंसी भी। ठीक है, राम कदम जी बताइए, क्या अरबाज और आर्यन सेम मर्सिडीज से मन्नत से निकलकर क्रूज शिप तक गए हैं? ड्राइवर की गवाही है, ड्राइवर का इकबालिया स्टेटमेंट है। मैं आर्यन के खिलाफ नहीं हूं, मैं सबके सुधरने के पक्ष में हूं, मैं साफ बात कर रहा हूं, लेकिन मेरिट की बात मेरिट पर किए जानी चाहिए। राम कदम जी क्या कहेंगे तहसीन पूनावाला के आर्गुमेंट पे? उनका कहना है कि भाई 5 ग्राम अगर पकड़ जाए तो हम दोनों साथ में है, तो मुझे मत पकड़िए, राम कदम को पकड़ लीजिए। तहसीन भाई का निश्चित तौर पे कुछ और कहना होगा, पर हम सभी को इस बात को स्वीकार करना होगा कि 5 ग्राम हो, 1 ग्राम हो या 1 किलो हो, ड्रग है और हमारे देश को पूरी तरह से नशा से और ड्रग से मुक्त कराना हर भारतीय व्यक्ति का दायित्व है। अब रहा सवाल, ये आज की जो मंथना है, ये आर्यन के खिलाफ या शाहरुख खान या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम कोई भी नहीं है, हम ड्रग के विरोध में यह लड़ाई है। तो इसके लिए आर्यन ने गुनाह किया नहीं किया, वह कितना दोषी है नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है और वे अपना काम भली भांति करेंगे। पर उम्मीद है कि आर्यन इस सारे वाकया के बाद निश्चित तौर पे ड्रग मुक्त मुंबई और महाराष्ट्र और देश के लिए निश्चित तौर पे काम करे। इस प्रकार की अपेक्षा देश के सभी नौजवानों की होगी। मूल मुद्दा यहाँ पर यह है कि देश ने पहली बार किसी एक प्रांत को देखा कि वो प्रांत की पूरी सरकार किस प्रकार से ड्रग माफिया को बचाने के लिए, या उनसे शायद कुछ वसूली आती होगी, वह वसूली निरंतर आए, इस कारण अलग अलग मामले, अलग अलग बातें, इनकी जाति क्या, इनका धर्म क्या, इनका निकाह क्या, इनके पिता कौन, इनकी माता कौन, इनकी बहन का, किस निचले स्तर पर गिर गए। ये कितनी ओछी राजनीति है। ये क्या समझते हैं कि देश के लोगों ने माँ गांधारी के बाती आंखों पर क्या पट्टी बांध के रखी है, या कान में कोई रुई के कॉटन डाल के रखे? क्या करा है लोगों ने? लोग भली भांति समझते हैं। कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र में वाजे 100 करोड़ रुपए की महीने की कैसे वसूली कर रहा था, सरकार के मंत्रियों के पास कैसे जा रहा था, वे मंत्री आज भी पता नहीं कहाँ लापता है। ये सारा वाकया होने के बाद भी ये दागी चेहरा लेकर ये महाराष्ट्र के 3 दल और उनके मंत्री पत्रकारों के सामने कैसे आ सकते हैं? इस देश में ओछी राजनीति करने के लिए कई मुद्दे मिलेंगे। आज तुम्हारी सरकारें, कल हमारी आएगी महाराष्ट्र में, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ये ड्रग के कम से कम माफिया के विरोध की लड़ाई, ये तीनों दल। मैं सीधे यही सवाल डॉक्टर समीर दलवाई के पास ले जाता हूं। डॉक्टर समीर दलवाई, भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो बयानबाजी कर रहे हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ, उससे ड्रग माफिया को प्रश्रय मिल रहा है। क्या कहेंगे उनके इस राजनीतिक आरोप पर? मैं कदम साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि वसूली
का कोई भी जरिया सही नहीं है, उसे रोकना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार, अगर तहसीन भाई भी जो बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये रुकना है तो ये पहले देखिए कि 5 ग्राम के पीछे एक पूरा अफसर क्यों दिन भर लगाए। ये सही इशू है वसूली के बारे में रुकने के लिए। जहां 300 ग्राम 3000 किलो जहां उतर गया, वहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। जहां 4-5 ग्राम मिलते हैं उसके पीछे अगर एक ऑफिसर आता है और सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के पीछे जाके उनको अरेस्ट करता है, और उसने जिसको पंच बनाया है वो पंच खुद कह रहा है कि मैंने इनको खुद, जो व्यक्ति है उसके पिताजी से बात करते हुए सुना कि 25 करोड़ रुपए देने होंगे, उसमें से 8 करोड़ एक अमुक व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको उसको मिलने वाले हैं, उसको देना चाहिए। तो यही तो वसूली शुरू हो रही है राम साहब, वही तो वसूली रोकनी चाहिए। और कोई उस ऑफिसर के जाति लेना ही नहीं। मगर ये इशू ये है कि जब वो ऑफिसर की फ्रॉड की हिस्ट्री है या वो इशू आ रहा है ऊपर, तो उसमें हमें देखना है, रोकना। और ठीक है, राम कदम साहब एक क्विक जवाब देना चाहते हैं। राम कदम जी, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने ये कुछ देर पहले कहा कि बॉलीवुड में जो गंदगी है मेरा मुझे कुछ देना नहीं है, मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ। मगर भाई ये आपने कहाँ से समझ लिया कि गंदगी बॉलीवुड की वजह से फैल रही है? आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप सड़कों पे चलिए, आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एक गेस्ट हाउस में जाइए, नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, और देखिए कितना ड्रग मिल रहा है। आप बॉलीवुड में क्या वो स्क्रीन पे आके कोई बोल रहा है कि आप ड्रग यूज करिए? ये ना डॉक्टर समीर दरवाई, मैंने ये कहा बॉलीवुड के अंदर अगर कोई गंदगी है तो क्या उसे खुद को साफ नहीं करना चाहिए? मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा बॉलीवुड फैला रहा है गंदगी। राम कदम साहब एक क्विक जवाब, फिर मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। प्रियदर्शनी भी हाथ उठा रही। दुनिया से नहीं, एक दीपक जी, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए। दीपक, गंदगी होती तो कोई नहीं आता। तो ये आप एक प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए जो मुंबई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका ऑडियो चला गया। राम कदम जी। दीपक जी, दो बातें यहाँ पर बताना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहले यह बात कि जिस प्रभाकर का यहाँ पर उदाहरण एनसीपी के प्रवक्ता की ओर से दिया जा रहा था, शायद उन्हें पता है पर वो बोल नहीं पा रहे कि 22 दिनों तक यही प्रभाकर मौन था, खामोश था, और 22 दिनों के बाद ये सरकार के कौन से मंत्री ने उस पर दबाव बनाया, कौन सी लालच दी, और कौन सा ऐसा कारण था कि इस प्रभाकर ने रातों रात अपनी बोली बदल दी, अपनी भाषा बदल दी और 25 करोड़ का आरोप वानखेड़े जी पर लगाया। ये सारा शक के कटघरे में है। और भली बात मुंबई के पत्रकार जानते हैं कि उस प्रभाकर को लोगों के सामने लाने वाला व्यक्ति कौन है। ये सारे पत्रकार जानते हैं और जांच के बाद वो सामने आएगा। मैं स्वयं भी जानता हूं, पर मैं यहां बोलना उचित नहीं समझता। ये पहली बात। और दूसरी बात, देखो, मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के यूनियन के साथ जुड़ा हूं ना, सुने मेरी बात, बॉलीवुड इंडस्ट्री के यूनियन के साथ जुड़ा हूं। सभी बॉलीवुड सितारों के साथ मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। उनकी प्रतिभा का सारा देश सम्मान करता है, पर हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि बॉलीवुड में कई सारे लोग अधिक मात्रा में इस नशा में लिप्त हो चुके हैं। कोई खुल करके कर रहे, कोई चुप करके कर रहे। वे अपने ही साथी हैं, हमारे ही भारत के अपने भाई हैं, तो वे भी इस नशा से मुक्त हो, इस बात के लिए सार्वजनिक ठीक है। डॉक्टर समीर दरवाई, मैं आपके पास 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विक्रम सिंह जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, मुझे बताइए इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको क्या कोई फॉल्ट नजर आता है? क्या कोई गलती नजर आती है? क्या 5 ग्राम वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? इस तरह की राय भी निकलकर सामने आई, आपका क्या मत है? और जो आरोप लग रहे हैं उस पर विद्वान पैनलिस्ट जी, मैं इसमें 2-3 तरफ से देख रहा हूं। इसमें पहले तो हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आ जाएं। अब मैं चाहता हूं इन्वेस्टिगेशन में पहले यदि वीडियोग्राफी हो जाती बरामदगी के समय तो अच्छा रहता। दूसरे गवाह अगर निष्पक्ष होते तो और भी अच्छा रहता। गवाहों के द्वारा सेल्फी आदि का किया जाना और मौकाए वारदात पे अपने मोबाइल फोन का खुलेआम इस्तेमाल करना, इसका औचित्यपूर्ण नहीं था। ये तो रही इन्वेस्टिगेशन की बात। रही बात अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना है तो आरोप मीडिया में न दे करके आंतरिक जो विजिलेंस होती है, सतर्कता होती है, इंटरनल विजिलेंस, सीबीआई, सीवीसी, इनके ऊपर आप आवेदन पत्र और आज भी बैठे बैठे ईमेल भेज दीजिए, जांच हो जाएगी। और जांच हो भी रही है।
लेकिन एकदम से खुलेआम कह देना कि आज तक के ये इतना है, बाकी अगले अंक में देखिए, ये चीजें स्वस्थ नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा पे नहीं है। राम कदम जी ने जो कहा है, हमको नशा मुक्त करना है, ड्रग मुक्त करना है, और निर्भीक और निष्पक्षता प्रदर्शित करते हुए पारदर्शिता के साथ जो भी इसमें संलिप्त है। हमारे यहाँ नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं दीपक जी, किसी से 1 ग्राम निकला, किसी से 50 किलो निकला। हम एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्राविधान से चलते हैं, मनमाने इंटरप्रिटेशन से नहीं चलते हैं, और इसमें कानून की परिधि में जो भी गिरफ्त में आता है उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होना परम आवश्यक है, और वो उसके हमारी व्याख्या से नहीं, कानून की व्याख्या से उस पर कार्रवाई होनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो दीपक जी चलता ही रहेगा। अगर कोई गंभीर है आरोप लगाने में, विवेचक के ऊपर, विवेचनकर्ता के ऊपर, तो एक मिसल बना करके ईमेल और आवेदन बना करके भेज दे, लेकिन निरंतर पत्रकार वार्ता करके किश्तों में आरोप लगाना, ये स्वयं दिखाता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। मतलब क्या है? राजनीति करना है, किसी का मनोबल गिराना है, किसी की छवि धूमिल करनी है। इससे कोई उद्देश्य साबित नहीं होगा। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपने बिल्कुल कहा, क्या वाकई छवि खराब करने की कोशिश हो रही है? प्रियदर्शनी, आप क्या मानती है? और उसके बाद मैं डॉक्टर समीर दलवाई जी के पास आऊंगा। क्या वाकई समीर वानखेड़े की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है? बार बार पत्थर फेंके जा रहे हैं उन पर, क्या आपको ये ठीक लगता है? देखिए समीर वानखेड़े जी को तो मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही लगे हैं या गलत लगे हैं। इस बारे में मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस बारे में जरूर बात कर सकती हूँ, और ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि आर्यन खान को जो अरेस्ट किया गया है, बहुत उस पार्टी में करीबन उस क्रूज में 3000 लोग थे। अब 3000 लोगों में से कुछ लोगों को पकड़ा गया, उसमें भी स्पेशली आर्यन खान के तो अपने आप से उनके पास से तो कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, तो उनको बेल नहीं हो रही है। ये उसी किस्म की खिचड़ी बन रही है जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक परेड, एक फैशन शो बनाया गया था, स्टार का, सारे एक्टर्स का आ रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो ये वही खिचड़ी, वही सेम खिचड़ी, सेम रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं परोसा जा रहा है। दूसरी बात कि आप बोल रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी पे जो ये इल्जाम लग रहे हैं, मेरा इस पे क्या है? तो जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है पर्सनली, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो तो जांच के घेरे पे, तो ऑब्वियसली एजेंसीज देखेंगी कि वो जांच में सही निकल के आते हैं या गलत निकल के आते हैं। ठीक है, मैं सीधे मनीष कुमार के पास नोएडा चलता हूं, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, फिर डॉक्टर समीर दलवाई से जवाब लूंगा जो राम कदम साहब ने कहा है। मनीष कुमार जी, आपको क्या कार्रवाई उचित लगती है आर्यन खान पर? आर्यन खान के साथ जो हुआ, वो एक देश के बहुत बड़े अभिनेता के सुपुत्र हैं, तो एक विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, लेकिन उस कार्रवाई के बाद जो तमाशा हो रहा है देश में, मुझे उस पर आपत्ति है। मीडिया, हमारे राजनीतिज्ञ और देश की बहुत सारी जनता इस पे इतना वक्त बिता रही है। मैं आपसे कहता हूं, हमारे देश में हजारों लाखों लोग ड्रग के कारण अफेक्टेड हैं, वो रोज गिरफ्तार होते हैं, अंडर ट्रायल के रूप में महीनों जेल में रहते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। देश के युवाओं को कैसे ड्रग से बचाना है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूं कि आर्यन खान को जल्द से जल्द बेल देकर उन्हें जेल न भेजा जाए और उन्हें किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए। ठीक है, आपके मत का महत्व है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल उचित बात कह रहे हैं, लेकिन मैं डॉक्टर समीर दलवाई, डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना है, जानबूझकर अफसर का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाई आप जांच करवाना चाहते हैं, उन्होंने गलती की है, कई फोरम उपलब्ध है, बार बार ट्विटर करने की क्या जरूरत है? ट्विटर पे कौन नहीं लिखता, अब किस पे पाबंदी लगाएंगे? ट्विटर पे तो सभी दल के नेता, सभी पार्टियों के लोग लिखते हैं। मुद्दा ये यहाँ पे कि जो राम कदम जी ने बताया कि 21 तक वो व्यक्ति शांत क्यों था, वो व्यक्ति 21 दिन शांत रहे, 21 घंटे शांत रहे, उस व्यक्ति को पंच बनाया किसने भाई? क्या किसी हमारे आदमी ने उसको बनाया? जो समीर वानखेड़े जी वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे एनसीबी वाले, उन्होंने उसको पंच बनाया। अभी वो 20 दिन शांत रहा या 20 मिनट शांत रहा, हमसे क्या लेना देना है? मगर उसने जो बोला है आप इन्वेस्टिगेट करिए। हाँ, मगर उसने अगर आपको ये बोला है कि उसने उन्हें बात करते हुए सुना,
अभी कुछ देर पहले आपने 2018 व्हाट्सएप चैट दिखा, ये जाहिर है कि आपके चैनल ने तो नहीं प्रोक्योर किए इनको, जाहिर है कि एनसीबी ने रिलीज किए। अगर एनसीबी इसको पब्लिक ट्रायल चल रही है तो आप नेताओं को क्यों बोल रहे हो? उन्होंने ऑलरेडी 2018 के व्हाट्सएप जो चैट्स है, जो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन होता है, जो कोर्ट ऑफ लॉ में दिखाना था, वो सोशल कैसे आ गया? अगर व्हाट्सएप की जा सकती है तो एनसीबी ने समीर वानखेड़े के भी पूरे व्हाट्सएप 2018 से चेक करने चाहिए। इससे मामला क्लियर हो जाएगा कौन व्हाट्सएप पे क्या कह रहा है। और आखिर की बात जो उन्होंने वसूली की कही, ये सब आदमी जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती और जो सुशांत सिंह राजपूत के दरमियान जो पूरा बॉलीवुड को एक बदनाम करने का जो एक वाक्य हुआ, उसके बाद बॉलीवुड से बिहार के इलेक्शन के पहले कितनी वसूली की गई, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन ठीक है, राम कदम जी, गंभीर आरोप है, ऐसा करके बॉलीवुड से वसूली की जा रही है, ये आरोप आप पर लग रहा है और आपकी पार्टी पर डॉक्टर समीर दलवे ने साफ साफ तौर पर आरोप लगाया। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं, अब जिन्होंने मैंने एक पर्टिकुलर जो नहीं जिनका अतीत ना समीर जी सुन लीजिए, जिनका अतीत वसूली से जुड़ा हो, जिनके आंखों पर वसूली का चश्मा हो और जिनको केवल एक ही कर्म पता है, वसूली और वसूली, उनको वसूली के सिवा और क्या दिखेगा? अतीत में 2 वर्षों में तबादलों से लेकर के वाजे से, और कल परसों मुंबई में रात को 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहते थे। 1 घंटा अगर देरी से खुले रखना है तो एक रेस्टोरेंट से 25,000 रुपया लिया जाता था। मुंबई में 1800 रेस्टोरेंट से, शांति से सुने आप, 1800 रेस्टोरेंट से, तो वो सारे हफ्ते वसूली कहाँ जा रही थी वो विषय आज नहीं, उसकी चर्चा आज मैं नहीं करूंगा। पर दिल पर हाथ रख करके बताइए, प्रभाकर को सामने लाने में मंत्रालय में कौन से मंजिल पर बैठने वाले कौन से दल के नेता मंत्री का हाथ था? बताओगे परमात्मा को सामने लाकर? सारे पत्रकार जानते हैं जांच चल रही है, इसके लिए मैं मेरे मुख से नाम नहीं देना चाहता। अब खुद ही उस व्यक्ति को सामने लाओगे, उसके मुंह से खुद ही सारी चीजें बुलवाओगे। क्या कारण है? केवल तुमको ड्रग माफिया का समर्थन चट्टान की तरह करना ये कारण है, या वानखड़े को बदनाम करके ड्रग माफिया को खुला मैदान दे देना है, बिंदास तुम्हारा काम करो, वसूली हर महीने की देते जाना? कौन सा कारण है? कम से कम राजनीति करते समय, सियासत करते समय ऐसे तो क्षेत्र को मत चुनो जो हमारे देश को बर्बाद कर देगी। ये पहला बिंदु। और रहा सवाल बार बार बॉलीवुड बदनाम, बॉलीवुड बदनाम, बॉलीवुड का बॉलीवुड की किसके साथ दुश्मनी है? सभी जाके फिल्में देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो। बॉलीवुड के कलाकारों के प्रति, उनके प्रतिभा के प्रति हमें सबको सम्मान है। अब बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, इसके लिए घिसा पिटा मुद्दा, देखो बॉलीवुड बदनाम, बॉलीवुड बदनाम। जी हां, इस बात को स्वीकार करना होगा कि बॉलीवुड में कई सारे कलाकार हैं, अक्षय कुमार जैसे, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, जो पूरी तरह से रात को शाम को 9 बजे सोते हैं, एक अलग दिनचर्या उनकी। पर कई सारे ऐसे लोग हैं और जो नशा का शिकार हुए हैं। हमको सबको मिलकर के उन्हें उससे बाहर निकालना होगा। तहसीन के बाद चलता हूं, तहसीन एक क्विक जवाब, आरोप आप पर है, आरोप आप पर है, आपकी सरकार है वसूली का, ये राम कदम जी कह रहे हैं। राम कदम जी फिर आ जाऊंगा, तहसीन को जवाब दे लेने दीजिए। गंभीर आरोप लगाए उन्होंने आप पर। सबसे पहले तो जो एनसीबी है, एनसीबी वर्क्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाइए, तहसीन जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले तो एनसीबी, जैसे समीर भाई ने बिल्कुल सही कहा, सरकार। दूसरे, इस देश में ये दोनों यानी मोदी जी और अमित शाह जी के से ज्यादा वसूली किया नहीं, चाहे गुजरात हो या अब हमारे देश में इतनी वसूली की कि देश की इकोनॉमी -20.2% हो। और इससे किसका लाभ हुआ हम जानते हैं, देश की अर्थव्यवस्था क्या है। मुझे इन बातों में नहीं जाना, फर्जी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से क्या हो रहा है, भाजपा के पास कितना पैसा है, देश जानता है, और इससे हमारे इलेक्शन प्रोसेस में कितने बड़े चोट पड़ी है, हम सब जानते हैं। मुझे इन चीजों में नहीं जाना। हम बात कर रहे हैं इस केस के फैक्ट्स क्या है। आर्यन खान के पास ड्रग्स था ही नहीं, तो वो अरेस्टेड क्यों? पंच नहीं लिया गया, उसका फोन जबरन लिया गया, फोन से व्हाट्सएप इलीगली किया। ये फैक्ट्स है, ये तथ्य है। इन तथ्यों को आप चेंज नहीं कर सकते। राम भाई कितना भी कह दे कि बॉलीवुड में ड्रग्स है, हॉलीवुड में ड्रग्स है या किसी और जगह पर ड्रग्स है, सवाल है जिस व्यक्ति को पकड़ा गया कि उसके पास ड्रग्स था, बिल्कुल नहीं था। अब आप बार-बार इसी पर बहस को आगे ले जाऊंगा तहसीन, इसी बात पर। मुस्कान पांडे गुरुग्राम से जुड़ गई और डॉक्टर विक्रम सिंह जी से जवाब लूंगा ब्रेक के तुरंत बाद। तहसीन की कहने की बात पर उनका एक्सपर्ट कमेंट क्या है, लेकिन मुस्कान क्या कहेंगे आर्यन खान के मामले में?
सर जहां तक एनसीबी कह रही है आर्यन खान के मामले में बिल्कुल सही कह रही है। एनसीबी का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से मिले हुए हैं, ऐसा हो सकता है। तो हमें एक बार एनसीबी के कहने पे उनकी छानबीन करनी चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट को अपना कोई फैसला सुनाना चाहिए, उन्हें जमानत देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर उन्हें जमानत मिल गई बिना छानबीन के तो क्या पता वो बाहर जाके जो हमारे सबूत हैं या जो गुनाह किया है जिन्होंने, उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद शुरुआत होगी डॉक्टर विक्रम सिंह जी से। क्या आर्यन खान को गलत करना, अरेस्ट करना गैर कानूनी है? यही कमेंट लेंगे इनसे ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं आर्यन खान मामले की, समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की, जो एनसीपी के नेता और मुख्य प्रवक्ता और महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने लगाए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता राम कदम, जाने माने पुलिस अफसर और फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह, मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर समीर बलवई, जो थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, तहसीन पूनावाला जी जुड़े हुए हैं और प्रियदर्शनी सिंह जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले गुरवीन सिंह इंदौर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। गुरवीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कहेंगे इस केस के बारे में? सत श्री अकाल सर, मैं इंदौर से गुरवीन छाबड़ा बोल रहा हूँ। ड्रग्स ऐसी चीज है जिससे सर पूरा देश जो है वो खोखला होते जा रहा है। देश के जो युवा है वो ड्रग्स में जा रहे हैं, जिसके कारण देश की जो जड़ है, वो देश की युवा की जो जड़ है वो पूरी उखड़ते जा रही है। देश के जो युवा है, जो सेलिब्रिटीज को इन्फ्लुएंसर मांगते हैं, अपने आप का मतलब यूथ आइकन मांगते हैं, उनको देखकर जो देश के युवा है वो भी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए जो समीर वानखेड़े जी ने जो कार्रवाई की है वो बहुत अच्छी है और उनको रोकने आपको लगता है समीर वानखेड़े की कार्रवाई अच्छी है? और एक बड़ा सेक्शन देश में ऐसा भी है सोशल मीडिया पर जो लगातार समीर वानखेड़े की तारीफ कर रहा है, और एक सेक्शन ऐसा भी है जो लगातार उन पर आरोप लगा रहा है। सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, बचाव पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि भाई गिरफ्तारी तो बनती ही नहीं थी। तहसीन पूनावाला भी कह रहे हैं कि उनके पास से ड्रग्स मिली नहीं, गिरफ्तारी तो बनती नहीं थी। क्या एनसीबी ने गलत गिरफ्तार किया आर्यन खान को? आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है इस मामले में? मौलिक बात, बचाव पक्ष के वकील तो यही कहेंगे, सफेद को काला, काला को सफेद, अर्ध सत्य, फेक न्यूज, डीप फेक, और वो कहेंगे ही क्योंकि वही तो बचाव का पक्ष ही होगा। देखिए, क्या आर्यन खान ने कोई इकबालिया बयान दिया था हस्ताक्षर करके वीबी सिंह के सामने, हाँ या ना? दूसरी चीज, अगर इसकी बात में इतना तार्किक बल है, अब तक किसी न्यायालय से उनको कोई राहत मिली? नहीं मिली। अगर इनकी बातें मान ले तो इनको तो तुरंत का तुरंत पहले दिन ही राहत मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली, आज तक नहीं मिली और अब तक नहीं मिली। वरना इनकी बातें अगर मान लेते तो पहले दिन ही कोर्ट इनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास कर देते और राहत दे देते। इनकी बातों पे ना जाएं, कल फैसला आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई इस तरीके से अधिकारी आत्मघात नहीं करता है कि मनमाने तरीके से जाके, हो सकता है विवेचना के दौरान कुछ त्रुटियां हुई और बड़े से बड़े विवेचक से भी त्रुटियां हो जाती हैं, गवाह पक्ष द्रोही यानी हॉस्टाइल हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गिरफ्तारी रंजिशन की गई, गिरफ्तारी वेरीफाइड की गई, ये कह देना बिल्कुल अभी प्रीमेच्योर है और अभी उसका कोई औचित्य भी नहीं है। आप प्रतीक्षा कीजिए, कोर्ट की जो व्यवस्था आती है, इंटरनल विजिलेंस वाले अपना काम कर रहे हैं। और अगर आप इसे गंभीर थे और ये आरोप लगा देना कि दाढ़ी वाला गर्लफ्रेंड के साथ था, इतनी बारीक जानकारी है इंटरनेशनल ड्रग माफिया के, तो श्रीमान जी मंत्री महोदय जाके तुरंत जाकर के अधिकारियों को दीजिए, क्योंकि ऐसी अधिकारी अपने सीने से लगा के रखना यह भी अपराध है। अपराधियों की जानकारी साझा न करना यह भी अपराध है। ठीक है, मैं ये सवाल का जवाब डॉक्टर समीर दलवई से जरूर लूंगा, लेकिन तहसीन पूनावाला, मैं आपसे जानना चाहता हूं। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अगर भाई इतना साफ सुथरा थे आर्यन खान, तो अभी तक कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दे दी? 23 दिन से क्यों जेल में है वो? ऐसे मामले में तो तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए। मतलब कोर्ट को जिन चीजों की जानकारी नहीं है कानूनी तौर पर, वो तहसीन को है कि गिरफ्तारी गलत है। नहीं, मुकुल रोहतगी भी वही कह रहे हैं और यही तो यहाँ पर मैं कोर्ट की इज्जत करते हुए कह रहा हूँ, माननीय कोर्ट गलत थे स्पेशल कोर्ट बेल नहीं देने में। दो चीज, विक्रम सिंह जी के पास एक ही आर्ग्यूमेंट था जो मैंने शुरुआत में किया जब विक्रम सिंह जी नहीं थे, आर्यन खान का कन्फेशन। आर्यन खान का कन्फेशन पुलिस के सामने इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये तूफान सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया है। दूसरी चीज, ये जो व्हाट्सएप चैट्स है जो सारी चैनल्स पे चल रहे, व्हाट्सएप चैट्स आर इनएडमिसिबल विदाउट सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट, ये इनएडमिसिबल है। तो ये दोनों चीज जिस पर केस बनता है, ये फर्जी केस है और ये मेरे हिसाब से सेशंस कोर्ट ने गलती की
और हाई कोर्ट इसे रेक्टिफाई करेगा। ठीक उसी तरह जैसे 2 कोर्ट ने दिया चक्रवर्ती के बेल को रिजेक्ट किया, लेकिन हाई कोर्ट ने जब बेल दिया उन सारे चार्जेस को बाहर दिया। ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, तहसीन की बात से आप एग्री करते हैं? उनका कहना है कि ये तो एडमिसेबल ही नहीं है, जो इकबालिया बयान है वो। तहसीन साहब बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन ये त्रुटि यहां कर गए कि ये इकबालिया बयान पुलिस के सामने नहीं था, मेरे सामने दिया हुआ इकबालिया बयान अमान्य है, लेकिन एनसीबी के सामने दिया हुआ इकबालिया बयान मान्य है। तहसीन साहब सॉरी, तूफान सिंह पढ़िए आप, तूफान सिंह इसको एनपीटीएस प्लीज पढ़िए 2006। अरे साहब, एनसीबी अधिकारी के सामने इकबालिया बयान देना मान्य है। एनसीबी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं होते हैं, उनके सामने दिया हुआ कंडीशन एडमिसिबल होता है, पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं होता है। कृपया जिनको आप पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, एनसीबी अधिकारी है। एनसीबी अधिकारी के सामने दिया कॉन्स्टिट्यूशन एडमिसिबल होता है। ठीक है सर, सुन लीजिए जवाब। ये बात, यही दलील तूफान सिंह में रखी गई थी और तूफान सिंह में माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद शिवाजी उर्फ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीबी ऑफिसर्स एक्ट लाइक पुलिस ऑफिसर, हेंस इट इज नॉट एडमिसिबल। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। तूफान सिंह इसके बाद शिवाजी उर्फ, और परसों ही किसी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेल देते समय तूफान सिंह को ही कोर्ट किया था। तूफान सिंह इज को एनपीटीएस ऑफिसर। प्लीज सर पढ़ लीजिए, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, मैं आगे चलता हूं और सीधे डॉक्टर समीर दलवाई के पास चलता हूं। डॉक्टर समीर दलवाई जी, बड़ा सिंपल मामला है। यहां पर आप आर्यन खान के समर्थन में हैं, एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक साहब, या समीर वानखेड़े के विरोध में? जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आरोप वो लगा रहे हैं पिसता जा रहा है आर्यन खान, जेल में उसके दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, और अगर किसी ने कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया होगा तो उसे जो कानूनन अपराध और कानूनन जो सजा मिलनी चाहिए, उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। मुद्दा तीन बातें मुझे बोलनी है। आदरणीय डीजीसीपी साहब के हम बहुत आदर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट की हम आदर करते हैं, मगर ये इतने जो बाइनरी इजीली है ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, तो हमारे यहाँ पे लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। और ऑनरेबल डीजीपी साहब को भी पता होगा कि लोकल कोर्ट के बहुत जो हायर कोर्ट में अब ओवरटर्न किए जाते हैं। तो अभी इन्होंने नहीं दिया मतलब ये फाइनल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक कदम साहब ने जब जो कुछ बातें की कि दिल पे हाथ रख के आप साफ बता दीजिए, देखिए कदम साहब, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं पॉलिटिक्स क्या है, आपने बहुत करीबी देखा है, मैंने आप इतना देखा नहीं है, मगर आप जानते हैं भाई कि आपके पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज कर चुके हैं, जो चार्जशीटेड भी थे, आज बड़े मंत्री हैं। दूसरे पार्टी पर ये क्या खासियत है बीजेपी की, तक दूसरे पार्टी में वो बहुत ज्यादा करप्ट है, लेकिन जैसे ही आपके पार्टी में आ जाते हैं आप उनको यूनियन मिनिस्टर बना देते हो, उनके पूरे जो पिछले रिकॉर्ड्स है, पिछले करिए है, वो सब वॉशअप उठ जाता है। ऐसी क्या खासियत है? तो ये जो बातें आप कहते हो और एक जो बताने की एक आइडिया होती है कि बीजेपी बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, हाँ आपने एक बहुत ही साफ सुथरे एक्टर की भी बात की, उसकी बात मैं मानता हूँ, वो बहुत ही साफ सुथरे गुड फिटनेस के आइकन है। वो ये भी है कि प्रधानमंत्री को पूछते हैं कि आप आम खाते हैं तो कैसे खाते हैं। हो सकता है शाहरुख खान ये सवाल अब तक नहीं पूछे, और हो सकता है सवाल अगर शाहरुख खान पूछने के लिए रेडी हो कि प्रधानमंत्री जी आप कौन से फल खाते हैं, शायद आर्यन खान इसमें से निकल जाए। तो मुद्दे हम आर्यन खान के पक्ष बात है नहीं। ठीक है, राम कदम जी से जवाब ले लेते हैं। क्लोजिंग कमेंट राम कदम जी। देखिए दीपक जी, इन्होंने उस सवाल का जवाब देने से ये मुकर गए, ये जिलेबी की तरह गोल गोल घूमते रहे कि तुम्हारे दल में क्या, ये क्या। हमारी दल की चर्चा आज नहीं हो रही है, आज चर्चा हो रही है प्रभाकर को सामने लाने में किसने दबाव बनाया, कौन से मंत्री ने, नेता ने लालच दिया, तब जाकर के उसकी भाषा बदली। ये सवाल था ना 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 एक मिनट, जो नोटरी का जो स्टिंग ऑपरेशन, अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप शांति रखिए। जिस नोटरी के पास, अब सुन, जवाब तो लीजिए, जिस नोटरी के पास हलफनामा नोटराइज कराया गया, उसका स्टिंग ऑपरेशन आपने सुना नहीं। नवाब मलिक और मनोज की बातें, दो नाम स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए, आपने सुने नहीं? उसमें नवाब मलिक जी का भी नाम आया स्टिंग ऑपरेशन में सामने, आपने वो पता है आपको, पर आज देश की जनता के सामने वो नाम लेने नहीं है। पर इन नामों की लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारा 25 दिन का तीनों दल का रवैया, बर्ताव दो ही चीजें स्पष्ट करता है, एक ड्रग माफिया का समर्थन
दूसरा वसूली, और तीसरा तुम्हारे मंत्री के दामाद को उन्होंने जेल में डाला। ये तीनों के आगे ये पूरे ये मामले में चौथा कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, मैं चलते चलते क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर विक्रम सिंह जी से। डॉक्टर साहब, इसके आगे तुम्हारी गाड़ी जाती ही नहीं है। जो गवाह है वो हॉस्टाइल हो रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा केस पर आपके हिसाब से? देखिए, ये एक इकोसिस्टम में सारे काम होते हैं, कोई भी इससे छूता नहीं रहता है। जो आरोप प्रत्यारोप और जो झूठ सच का मिला करके, जो जैसा कि हमारी विदुषी पैनलिस्ट ने कहा कि ऐसी खिचड़ी परोसी जा रही है जो सच्चाई से कोसों दूर है, और इसलिए इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सच्चाई में बड़ी शक्ति होती है और न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। और एनसीबी के ऊपर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाना, इसका कोई औचित्य नहीं है। सबूत है, अधिकारियों को दीजिए, जांच हो जाएगी। लेकिन जांच के अभाव में कुछ अर्ध सत्य और कुछ पूर्ण असत्य बोल करके किसी को गुमराह करने का, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। ड्रग्स मामले में कार्रवाई के बीच व्यक्तिगत बयानबाजी क्या उचित है? यस कहना है सिर्फ 5% लोगों का और नो कहना है 95% लोगों का। तो देश की बहस के दर्शक कम से कम समीर वानखेड़े का फिलहाल समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।